ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ जी, हाँ जी। Hi, what happened to your blackboard, Sachin? वो लास्ट क्लास में डिस्कस ना किया, लिखने की जरूरत नहीं है, सो आई ज्वाइंड ऐसे ही। Ah, okay, I was not there. Yes, last ओके। class मैं I भी was नहीं not. थी और वो ओपन भी नहीं कर पाई। मैं Yeah. फोटोज भेजता Okay. हूँ जरा। फोटो भेज दी मैंने, हाँ। ठीक है। हाँ, लिखेगी राइट। राइट राइट, कौन रीड करेगा? मन्ना जी कर लो आप सभी। मेरा मेरे पास मुश्किल हो I रही है can थोड़ी। start. I can start. लिखेगी आबे जर से जिंदगी, कल तेरा अफसाना। लिखेगी आबे जर से जिंदगी, कल तेरा अफसाना। गुजर भी जा जहानी रंगो बू से बेनियाजाना। वही हम हैं, वही मैं है, वही मीनाओ पैमाना। नहीं साकी तो मैं खाना नजर आता है वीराना। जी, बढ़िया। थैंक यू। तो ये दो शेयर पहले ले लेते हैं इसमें। हमारी फरमा रहे हैं कि लिखेगी आबे जर से जिंदगी कल तेरा अफसाना, गुजर भी जा जहान रंग बू से बेनियाजाना। तो हमारी फरमा रहे हैं कि जो जहान के रंग और बू हैं, यानी कि जो कलर्स हैं और जो खुशबुएं हैं या स्मेल्स हैं, मतलब खुशबू या बदबू दोनों, जो स्मेल्स हैं, बू हैं, तो उससे आप अगर बेनियाज होके गुजर जाएं। गुजर मतलब होता है कि पास करना। ये गुजश्तन है फारसी का रूट वर्ड, इसका मतलब होता है टू पास। ठीक है, तो अगर गुजर जाएंगे हम, पास हो जाएंगे कहाँ से? जहान की जो अट्रैक्शंस हैं या जहान के जो भी उतार चढ़ाव हैं, जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं या अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, आपका टाइम वेस्ट करती हैं, या फिर ऐसी चीजें जो प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ जिसमें हम परेशान हो जाते हैं और किसी से हेल्प मांगते हैं, तो ये न्याज का जो वर्ड है ये भी फारसी का है। तो न्याज मतलब होता है हेल्प, जरूरत की कुछ मदद करना। ये और बेनियाज खाली बोलते हैं, एक परमात्मा बेनियाज है, खुदा बेनियाज है, इसको किसी की जरूरत नहीं है हेल्प की। बाकी हम सब नियाज है कि हम सबको जरूरत है एक मुर्शिद की, या एक परमात्मा की जरूरत है हेल्प करने के लिए। तो अगर हम इस दुनिया में उन सब चीजों से बिना किसी जरूरत के, मतलब हेल्पलेस होके, इस सत्संग में महाराज जी ने एक बार ये वाला शेर लिया था कि दुनिया की जो भी चीजें हैं उनसे हम अगर बच के निकल जाएंगे, तो जो हमारी जिंदगी है, जिंदगी का अफसाना है, जो जो हमारी जो लाइफ स्पैन है, जो वो उसको क्या होगा कि वो आबे जर से लिखी जाएगी। तो आबे जर क्या होता है? इन गोल्डन वर्ड्स। हाँ, मतलब वही आप, जैसे पानी और जर यानी गोल्डन, तो गोल्डन की स्याही से लिखी जाएगी, तो गोल्डन वर्ड से ऐसे बोलते हैं कि गोल्डन सुनहरे अक्षरों वर्ड्स, में लिखा जाएगा। हाँ। तो गोल्डन क्योंकि लेटर्स। राइट, क्योंकि आप जो जो ऐसी आत्माएं होती हैं, जो ऐसे इंसान होते हैं जो दुनिया के उतार चढ़ाव, काल के जो अट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, उससे बच के जो हमारा असली मकसद है उस पे चलते हैं, वहां पे गुजरते हैं, तो उनकी फिर जिंदगी जो है उस सुनहरे अक्षरों में लिखी जाती है। कहाँ पे? वो परमात्मा के दरबार में। कि ये ऐसी रूह थी जो जिसने अपने मन को काबू किया और दुनिया की चीजों से बच के, काल के धोखों से बच के, जो असली मकसद था वो पूरा कर लिया उसने। ठीक है। सेकंड शेर है कि वही हम हैं, वही मैं है, वही मीना ओ पैमाना, नहीं साकी तो मैं खाना, नजर आता है वीराना। तो ये बहुत सिंपल आई थिंक है, सबको समझ आ ही गया होगा कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जब जो हमारे गुरु हैं, जो मुर्शिद हैं, वो कहीं भी होते हैं, फिजिकली जब होते हैं, तो आ, मतलब इतनी रौनक लगी होती है, संगत भी आती है, बाहर के लोग भी आते हैं। लेट्स से कोई फंक्शन डेज के प्रोग्राम होते हैं तो कितनी संगत आती है, तो पूरा जो है एक माहौल बना होता है, पूरी रौनक लगी होती है। लेकिन जब उस जगह से वो जो संत महापुरुष हैं वो फिजिकली चले जाते हैं कहीं और, तो वही जो जगह होती है वो उसका पूरा नक्शा बदल जाता है। कि कितनी, जैसे कोई टूर्स होते हैं, या टूर छोड़ी, इवन नेपाल बाग की बात करें, तो जब महाजी नहीं होते हैं तो आप जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता है कि
पूरा नक्शा बदल जाता कृपाल बाग का, कि स्टार्टिंग फ्रॉम ऊपर जो टेंट होता है वो हट जाता है पंडाल के ऊपर, और स्टेज की पूरी चीजें जो हैं वो अनवाइंड हो जाती हैं। इवन रैम्प भी पहले अनवाइंड होता था, अब तो खैर अलग सेटअप हो गया है उसका। तो कई सारी चीजें हैं जो पूरी चेंज हो जाती हैं। तो लगता ही नहीं है अब, जैसे कोई जो दिल्ली में नहीं रहता, वो जब महाजी नहीं है तो उनके जाने के एक दो हफ्ते बाद अगर आए कृपाल बाग, तो वो देखेगा कि ये तो पूरा अलग ही मतलब एटमॉस्फेयर है, पूरा अलग ही सब चीजें हैं। तो वही यहाँ पे फरमा रहे हैं, वही मैसेज है कि वही हम हैं, वही मैं है, वही मीना ओ पैमाना। मतलब कि जो संगत है वो वही संगत है जो पहले थी, वही संगत अभी भी आ रही है, वही आत्मा है उसके अंदर। वही मतलब मैं, जो डिवाइन सुरा है उसकी बात हो रही है, कि जो डिवाइन नेक्टर है वो तो सेम ही है ना, वो तो प्रभु का शब्द है, वो तो जो जिस भी फॉर्म में है वो तो सेम ही रहेगा। और वही मीना और पैमाना, यानी कि चाहे फिजिकली गुरु वहां पर है नहीं है, लेकिन पिलाने वाले तो वही है ना। मतलब जो जो दया करने वाले हैं, जो रूहानियत से जोड़ने वाले, वो वही हैं, और जुड़ने वाले हम ही हैं। तो सब कुछ वही है। वही हम हैं, वही मैं है, वही मीना और पैमाना। नहीं साकी तो मैखाना, नजर आता है वीराना। कि मैखाना तो वही है, लेकिन वहां पे साकी नहीं है, मुर्शिद नहीं है, तो वो पूरा वीरान नजर आता है, कि कोई रौनक नहीं लगी वहां पे, कोई भीड़ नहीं है, कोई संगत नहीं है भी तो उनका ध्यान वैसा नहीं है जैसा पहले के टाइम पे था, जब वो गुरु वहां पे थे, संत जी वहां पे थे। तो वही सिचुएशन जो है उसको यहाँ पे शेर में बताया रहे हैं महाराज जी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। राइट। नहीं है होश तन मन का, वफूरे यासो हसरत से हुआ जाता है किसके हिज्र में हर विंद दीवाना। तो हमारी फरमा रहे हैं कि नहीं है होश तन मन का, मतलब कि तन और मन, यानी कि अपनी जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, या जो माइंड है, कॉन्शियसनेस है फिजिकल लेवल वाली, तो उस सब का होश नहीं है। क्यों नहीं है? वफूरे यासो हसरत से। इस टर्म का मतलब पता है किसी को? वफूरे यासो हसरत से। हम्म, वफूर मतलब होता है मतलब कि जिसकी विश एबंडेंट। पूरी, हम्म। विश की जिसकी पूरी ना हुई हो। हाँ, मतलब वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे वफूर मतलब होता है कि एबंडेंस, किसी चीज की बहुत ज्यादा तादाद में होना, वफूर। और यास होता है एक निराशा वाला माहौल के, जैसे डिस्पेयर इसको बोलते हैं, कि निराश हो गया इंसान, की कुछ मतलब हताश हो गया, जो उसे चाहिए था वो मिला नहीं, या जो वो चाहता था करना वो हो नहीं पाया, या कुछ हुआ नहीं जैसा वो चाहता था, तो आदमी निराश हो जाता है। तो उसको यास बोलते हैं। और हसरत होता है डिजायर, लॉन्गिंग, किसी चीज को पाने की, किसी चीज को जो हमें मिला नहीं है उसकी चाहत करना, वो हसरत होता है। तो मतलब कि तन मन का होश नहीं है, जो डिजायर है, और या फिर जो हताशा है, निराशा है, उसके एक एबंडेंस से। मतलब कि एक आत्मा की कहानी बता रहे हैं, कि एक आत्मा है जो चाहती है कि वो अपने घर जाए, परमात्मा से मिले, लेकिन क्योंकि वो जा नहीं पा रही तो वो निराश है। तो यास का जो वर्ड है, मतलब कि वो निराश है कि वो पहुंच नहीं पा रही है वहां पे, और हसरत है वहां पे वापस जाने की, परमात्मा से मिलने की, मुर्शिद के दर्शन करने की। तो उस जो एक आस है, उस जो एक लॉन्गिंग है कि भाई वहां जाना है, उसके मतलब उसकी वजह से तन मन का होश नहीं है। ये मतलब वो इंसान जैसे जो जो सब कुछ भूल भाल के सिर्फ इस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल रही है। वो चाह रहे हैं कि आत्मा के अंदर की दुनिया में उड़ान करें, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं वहां पे। तो उनको कहने की तन मन की होश नहीं है, वो लगे हुए हैं जो काम है उसको काम करने में। तो नहीं है होश तन मन का, वफूर यासो हसरत से हुआ जाता है किसके हिज्र में हर दिन दीवाना। अब हर दिन तो उन्होंने बोल दिया, मतलब जितने भी रिंद हैं, जितने भी पीने वाले हैं, जितने भी उनके शिष्य हैं, तो वो शिष्य जो सही रास्ते पे चलते हैं, महाराज जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, जो तड़प रहे हैं अपनी आत्मा के उड़ान अंदर की दुनिया में करवाने के लिए और आगे जाने के लिए, तो उनकी बात है कि हुआ जाता है किसके हिज्र में हर रिंद दीवाना। अब जैसे आत्मा के लेवल पे बात करें तो आत्मा तो परमात्मा के हिज्र में बेताब है।
जो जहाँ जाना चाह रही है बट वहां पे नहीं पहुंच पा रही। हिज्र मतलब क्या होता है? सेपरेशन। सेपरेशन, हाँ राइट। तो मतलब जो आत्मा परमात्मा से सेपरेट हुई हुई है, सेपरेशन हुआ है, तो उस सेपरेशन की वजह से जो रिंद है वो दीवाना हो जा रहा है। मतलब कि हिज्र में दीवाना होना ये एक सरकास्टिक वे है कि सेपरेशन में लोग दुखी होते हैं, हताश होते हैं। लेकिन हताश हैं, ऊपर वो बता दिया हताश हैं, लेकिन अ, उनकी जो हिज्र है, जो जो जुदाई है, उसका भी एक पेन होता है, जो बिरह का पेन होता है। तो उसमें भी क्योंकि वो याद कर रहा है, आत्मा परमात्मा को याद कर रही है, इंसान परमात्मा को याद कर रहा है, गुरु को याद कर रहा है, तो उससे भी एक दीवानगी आ जाती है। तो वही यहाँ पे है कि हुआ जाता है किसके हिज्र में हर दिन जो दीवाना, मतलब हर जो जितने भी शिष्य हैं, जितने भी पीने वाले हैं, वो सब दीवाने हो रहे हैं उनके हिज्र में कि भाई उनसे हमें मिलना है। आत्मा परमात्मा से प्यार करती है लेकिन उनसे मिल नहीं पा रही है। तो इसलिए वो सेपरेशन में भी दीवानी हो रही है कि भाई मतलब जैसे ही गुरु जी हैं, महाराज जी हैं, मुर्शिद हैं, वो आएंगे तो मतलब उनके नजदीक जाने की कोशिश करेंगे, ताकि कुछ एक झलक मिले परमात्मा की, या जो भी आत्मा चाहती है वो होए। तो इसलिए वो दीवानी हो रही है, बेताब हो रही है, और तन मन का होश नहीं है उसको। ठीक है। लरजती शम्मा की लरस्ती शम्म की लौ क्या जला लौ सकती है क्या औरों जला को। सकती है औरों को। हम्म, लरजती शम्मा की लौ क्या जला सकती है औरों को। जला करता है सोज़े इश्क में खुद अपने परवाना। परवाना। तो यहाँ पे महाराज जी फरमा रहे हैं कि जो शम्मा होती है, जो कैंडल होती है, वो लरसती है। लरसती मतलब कि वो कांपती है, शिवरिंग करती है। कि जब देखते हैं ना कि वो मोमबत्ती जल रही होती है, तो उसकी लौ कैसे हिलती रहती है इधर उधर, मतलब लगता है अब बुझ जाएगी, अब बुझ जाएगी, तो कांपती रहती है। तो लरसती शम्म की, और वो कांपती है तो उससे जो मोम पिघलता रहता है, वो गिरता रहता है नीचे। लेकिन वो शम्म जो है वो जल रही है, उसकी लौ जल रही है, लौ की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, हिलती रहती है इधर उधर से उधर। तो लरसती शम्म की लौ क्या जगा सकती है औरों को। तो यहाँ पे जो इंडिकेशन है वो जो जो रिलीजियस चीजें हैं, जो जिसको कहते हैं ना महाराज जी की एग्जोटेरिक साइड एग्जोटेरिक। है, राइट। तो उसके बारे में बात हो रही है कि वो जो चीजें, जैसे कोई लिखा हुआ कुछ उसको पढ़ना, जिससे एक हमें कुछ मालूम चलता है रूहानियत के बारे में, या फिर जो रिचुअल्स हैं तो वो उनसे क्या होता राइट्स है एंड कि वो, रिचुअल। हाँ वो किसी जो भी सीकर है उसके अंदर वो सोच नहीं जला सकते, कि यानी कि वो जो चिंगारी है प्रभु को पाने की, या जो खुशी मिलती है उनके दीदार से, वो चीजों से नहीं मिल सकती है। क्योंकि जला करता है सोजे इश्क में खुद अपने परवाना। तो जो इंसान है, अब एग्जाम्पल जैसे उन्होंने दिया है तो पहले वो लेते हैं कि वर्ल्डली एग्जाम्पल है कि जो शम्मा की लौ है वो क्या जलाएगी परवाने को, कि परवाना जो है वो जब शम्मा में जाता है तब जल के राख हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जो खुद कांप रही है, वो क्या परवाने को जला पाएगी। जो परवाना है वो खुद ही अपने इश्क के सोज में जल रहा है। सोज क्या होता है? ये सूख्तन तो से आता है, फारसी का वर्ड है, मतलब चमक जिसको बोलते हैं, या जलन उस टाइप से बोलते हैं, जलना बोलते हैं वैसे। तो जो उसकी जलन है, इश्क की जलन है कि भाई मुझे जज्ब होना है जाके शम्मा में, तो वो जो जलन है, वो जो इश्क की आग है, उसमें खुद ही वो जल रहा है। तो शम्मा में क्या जाके जलेगा, वो तो पहले जला पड़ा है। ये मतलब है यहाँ पे कि लरस्ती शम की लौ क्या जला सकती है औरों को, यानी कि जो खुद सही से नहीं जल पा रही है, बुझ लग रहा है बुझ जाएगी, अब बुझ जाएगी, वो दूसरों को क्या जला पाएगी। तो वो जो परवाना है वो खुद ही जल रहा है अपने इश्क के सोज में। और जो उसका दूसरा मीनिंग है वो यही है कि जो आउटर रिचुअल्स हैं वो क्या किसी को, मतलब एक जो आग लगाएंगे, जलाएंगे किसी को कि भाई इस रास्ते पे बढ़ो, क्योंकि जो इंसान है उसके अंदर आत्मा है, उसके अंदर ही परमात्मा है। तो सब सच्चाई है जो उसके अंदर ही है, तो वो अपने ही सोज़े इश्क में खुद परवाना जलता है। यानी कि जब उसको अंदर से एक रियलाइजेशन होता है, वो कब होता है? जब किसी गुरु के दर्शन होते हैं, पूर्ण महापुरुष के दर्शन होते हैं, या उनकी दया में होती है, बिना दर्शन के भी कईयों को कुछ इनर एक्सपीरियंस हो गया, या कुछ भी कहीं से भी अंदर से जब वो एक लगन लगती है,
तो जला करता है सोजे इश्क में खुद अपने परवाना, यानी कि वो अपने ही जो उसके अंदर में जब एक सोच लगती है, अब लोग कितना भी धर्म ग्रंथ है जो पढ़ लें, लेकिन वो इंटरेस्ट उस लेवल का नहीं आता है। जब आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाए तब जो इंटरेस्ट आता है। तो जब अंदर में इंटरेस्ट आएगा, अपने अपने अंदर सोर्स पैदा होगा, तब वो जो है इंसान या आत्मा वो और जलेगी और परमात्मा से मिलने को तड़पेगी, इस रास्ते पे चलेगी। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्जाम्पल लेके क्षमा और परवाना का, कि अपने अंदर से ही जब जैसे परवाने के मान लीजिए कि इंटरेस्ट ही नहीं है क्षमा में जाने का, तो क्षमा में क्या ही जाएगा वो, और क्या ही जिला पाएगा। लेकिन जब उसको खुद इंटरेस्ट है कि मुझे जाना है क्षमा में जाके जलना है, तो इस लॉन्गिंग जो है वो इस वजह से वो जल खुद ही जल रहा है अंदर से, बाहर से फिजिकली नहीं, अंदर से जल रहा है। तो वही है कि आत्मा को रिप्रेजेंट किया कि अंदर से जब जलन होती है कि जो पानी की तड़प होती है सच्चाई को, तब जो है वो आत्मा वो रास्ते पे बढ़ती है। ना कि जो रिचुअल्स हो गए या जो भी आउटर साइड्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनसे इतना मोटिवेशन नहीं मिलता है। ठीक है। हम्म। सरे मैं खाना दर्शन को जो तेरे हो मैं खाना दर्शन को, जो हो जाए तेरा दर्शन। छलक उठे सरे में सुराही। खाना या ओके। झलक छलक उठे सुराही, वजद में आ जाए पैमाना। मैं माना। तो ये शेर कई बार सत्संग में महाराज जी ने फरमाया हुआ है कि सरे मैं खाना दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन। तो अपनी बात कर तेरा रहे हैं, अपनी बात करके वो सब संगत की बात कर रहे हैं एक अपने थ्रू, कि सरे मैं खाना यानी कि मैं खाने के सर पे, मतलब क्या है कि जो जो मुर्शिद का दर है, जो उनका दरबार है, उनके बज़्म है, जो स्पिरिचुअल लेरीना है, तो वहां पे क्या होता है कि दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन, मतलब कि जो नहीं, सत्संग में महाराज जी कई बार फरमाते हैं कि केबा सिंह जी महाराज या फिर दर्शन जी महाराज सावन सिंह जी महाराज की तारीफ करते थे कि दूर से उनको देख लिया तो अंदर एक हलचल हो जाती थी, अंदर एक आत्मा में उड़ा, मतलब एक वो क्या बोलते हैं, एक एक बेताबी सी और बेचैनी सी हो जाती थी, वही उभार मिल जाता था आत्मा को एक एक बार देखने से ही। तो वही सीन को शेयर में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भाई जो एक बार गुरु का दर्शन हो जाए, मतलब सरे में खाना दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन, तो अपने मुर्शिद की बात कर रहे हैं कि उस सत्संग में आए हैं, कुछ लोगों को दर्शन फिजिकली हो पाए नहीं हो पाए, पीछे है कोई आगे है, तो अगर एक बार दर्शन हो जाए तो क्या होता है, छलक उठे सुराही वज्र में आ जाए पैमाना। अगर एक बार आपको दर्शन हो जाए तो क्या होगा, सुराही जो है वो छलकने उठेगी, यानी कि सुराही वो है एक तरीके से जो जिससे ड्रिंक पिलाई जाती है, जो कंटेनर होता है। तो वो इस समय मुर्शिद को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वही हमको उनकी आंखें हैं जिससे हमको स्पिरिचुअल वाइन जो मिलती है। तो छलक उठे सुराही वज्र में आ जाए पैमाना, मतलब क्या है कि जब हमको उनका दर्शन हुआ, उन्होंने हमको देखा, हमारी आंखें उनसे मिली, तो हमारे अंदर उभार आता है। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर उभार आता है, तो मुर्शिद के अंदर भी एक खुशी आती है कि भाई इन किसी आत्मा को कुछ उभार मिला या वो अपने रास्ते पे बढ़ी, तो मुर्शिद बहुत खुश होते हैं इस चीज से कि जो असली काम था करने का वो हुआ, एटलीस्ट इसके लिए, इस आत्मा के लिए। और उसको उभार आया, वो अब मतलब सही रास्ते पे चलने लगी। तो सुराही भी छलकने उठती है, मतलब कि ओवरफ्लो होने लगती है। ओवरफ्लो क्यों होती है, क्योंकि ऐसे महाराज जी फरमाते हैं ना कि जो पूर्ण महापुरुष होते हैं प्रभु के प्रेम से भरपूर होते हैं, मतलब उनके अंदर इतना प्रभु का प्रेम होता है कि वो जितना दुनिया में लोगों से बांटेंगे उतना उनको परमात्मा से और मिलता है, ओवरफ्लो होता रहता है। मतलब वो कभी ऐसे नहीं कि 10 शिष्य हैं किसी गुरु के तो उन्होंने सब सबसे प्यार से बात करी, सबको प्यार किया, सही रास्ता दिखाया तो वो प्यार खत्म हो गया, नहीं, वो खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो परमात्मा की तरफ से आ रहा है, तो कि जो कि इनफाइनाइट है हर चीज में, तो वो जो प्यार है, जो उसकी रेडिएशंस हैं, वो भी और आती हैं। तो वो क्योंकि वो जैसे जैसे वो जाती है दूसरों की तरफ, शिष्यों की तरफ, तो वो और आती है उनके अंदर। तो छलक उठे सुराही यानी कि ओवरफ्लो हो जाते हैं, सुराही ओवरफ्लो हो जाती है। और पैमाना तो बजट में आएगी, क्योंकि पैमाना जो
जो ग्लास है या जो भी है, तो वो तो वज में आ ही जाएगा, क्योंकि हमने तो दर्शन किए उनके, हमारी आत्मा में उभार आया, हम तो खुशी खुशी में झूमेंगे ही, वो इसमें आ जाएंगे। लेकिन जो सुराही है वो भी छलक उठेगी कि उनके अंदर भी ओवरफ्लो हो जाएगा जो डिवाइन लव है। तो दोनों दोनों तरफ से, मतलब एक खुशी का माहौल होगा, एक डिवाइन एटमॉस्फेयर हो जाएगा, तो वही यहाँ पे फरमाया रहे हैं। ठीक है। राइट। ओके। ओके। तो किसी को गजल में कोई डाउट है? कुड यू क्लियर है। प्लीज जी। could you please explain again वफूर यास हो हसरत? हाँ ठीक है। The वफूर का, exact meaning. राइट, वफूर का मीनिंग होता है एबंडेंस, मतलब Okay. ज्यादा अमाउंट में कुछ होना, एबंडेंस होना, उसको वफूर Hmm. बोलते हैं। यास होता है निराशा, डिस्पेयर, हताशा, एक मायूसी, वो यास होता है। और हसरत तो डिजायर को बोलते हैं, कि कोई ऐसी आपकी Yeah. डिजायर जो पूरा नहीं हुआ हो, उसको पाने की हसरत है, उसको मिलने की हसरत है, यानी कि एक डिजायर है कि वो काम हो जाए जो भी हुआ नहीं। ठीक है। Yas is what again? डिस्पेयर, डिस्पेयर। Despair. Ah, appendix. Okay. Thank you. या, All right. अगर सबको क्लियर है तो फिर अभी टाइम है, अगली गजल ले सकते हैं। Mm-hmm. मोहब्बत Okay. की मताएं जाविदानी। क्या? मोहब्बत की मताएं जाविदानी लेके आया हूँ। नेक्स्ट करते हैं। तेरे अच्छा, इसके कदमों में। बाद ये है 80, 70। हम्म। इसके बाद कितनी गजलें और बची हैं? 31 है टोटल। अभी जो लास्ट में सर ने दो भेजी थी ना, हम्म। एक तो पढ़ा, एक तो हो गई कंप्लीट, एक बची है। वो मिला के 31 है। नहीं ना, इसके मताए, मोहब्बत की मताए जावेदानी के बाद कितनी है और? उसके बाद 5 है। 5 और हैं अभी? मतलब मतलब 4 सर ने पढ़ा दिए हैं और 5 भी अच्छा भेज अच्छा दिए। अच्छा। वो होगी क्या? सैटरडे को। ठीक है। नेक्स्ट वीक आप लोग चाहो तो क्लास नहीं, मतलब कैंसिल करनी है तो कैंसिल कर सकते हैं, आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है या कुछ डाउट्स अगर हैं तो। तो आज ये वाली ट्राई करते हैं, कितनी हो पाई। ग्रुप पे मैंने भेज दिया है। Uh-huh. Who's gonna read? 7 शेयर है। टाइम बचाते हैं, लिटरेटली मैं ही ले लेता हूँ उसको, Okay. जितनी कवर हो जाए। हाँ। मोहब्बत की मताए जावेदानी लेके आया हूँ, तेरे कदमों में अपनी जिंदगानी लेके आया हूँ। तो जो एक शिष्य है, उसके तरफ से महाराज जी फरमाने हैं कि जैसे उन्होंने कई सारी गजलें लिखी जब वो शिष्य की अवस्था में थे, तो वही उनमें से एक शेर है कि मोहब्बत की मताए जावेदानी लेके आया हूँ। अब मताए जावेदानी का जो वर्ड है, वो मोहब्बत को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि जावेदानी होता है जो अभी कभी खत्म नहीं होने वाला, और मता इज एंटिटी, या एक कुछ एक चीज। Treasure. ठीक है, ट्रेजर, हाँ ठीक है, वही वही। तो जब मोहब्बत की एक कभी खत्म ना होने वाली एंटिटी है, एक खजाना है, वो लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि एक गुरु और शिष्य का जो मोहब्बत होती है वो डिवाइन होती है, और डिवाइन जो लव होता है वो नेवर एंडिंग होता है, क्योंकि वो कंडीशनल नहीं होता है। वो जस्ट आपको कनेक्ट करता है, और एक बार कनेक्शन हो गया आत्मा का परमात्मा से, शिष्य का गुरु से, तो वो कंटिन्यू रहता है। ऐसा नहीं कि भाई खत्म हो गया या कम पड़ गया, तो वो जावेदानी है, कभी खत्म नहीं होता। तो ऐसा इश्क है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तेरे कदमों में अपनी जिंदगानी लेके आया हूँ। तो जब जब एक शिष्य गुरु से पूरी तरह से मोहब्बत करता है, तो वो पूरा सरेंडर हो जाता है। ये पॉइंट ऑफ कई शेरों में आया हुआ है। तो पूरे सरेंडर की जो अवस्था होती है, तो क्या होता है कि उनके कदमों में
अपनी जिंदगानी लेके आया हूँ, यानी कि पूरी जो लाइफ है मेरी, जो लाइफ स्टाइल है, जो जिंदगी जीने का मेरा पूरा एक तरीका है, सब कुछ है, वो मैं आपके कदमों में लेकर आया हूँ कि आपको जैसे मर्जी हो चलाना हो चलाइए। मैं आपको सरेंडर करता हूँ अपनी हर चीज। ठीक है, लाइफ में सब कुछ इंक्लूड हो गया जिंदगानी में, कि आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो चीजें हैं, जो आदतें हैं, हर चीज हो गई। तो वो सब मैं आपके कदमों में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो एक पूर्ण जो सरेंडर होता है उसकी सिचुएशन बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। हम्म। अब ये इसी में कनेक्टिंग शेयर है बिल्कुल अगला वाला, कि कहाँ सीमो गहर जिनको लुटाऊं तेरे कदमों पर, बराए नज अशकों की रवानी लेके आया हूँ। मतलब कि इतना बढ़िया शेर है कि कहाँ सीमो गहर। अब सीमो गहर किसको बोलते हैं? जेम्स। गोल्ड एंड सिल्वर। सीम होता है सिल्वर, गौहर होता है मोती। इस अच्छा। बहर से वो गौहर नायाब ले गया, तो मोती जी। गौहर बोलते हैं। तो हम्म। यानी कि कहाँ सीमो गौहर के जिनको लुटाऊं तेरे कदमों पे, मतलब बता रहे हैं कि दुनिया के पर्सपेक्टिव से फाइनेंशियली में ये अपना जैसे इतना अवेलेबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं आपके चरणों में जो है, आपके कदमों में मोती और सोना चांदी ये सब चीजें मैं निछावर करूं। ठीक है, तो मतलब कि जो फिजिकल वेल्थ है, ठीक है, वो निछावर करने के लिए मेरे पास है नहीं। तो इसलिए बराए नजर, अब ये फारसी का पूरा टर्म है बराए, जो फौर को बराए बोलते हैं। ठीक है, हम बराए नजर, अभी नजर जोए से नहीं है, ये है जाल से। तो ये नजर वो होता है जो ऑफरिंग। हाँ ऑफरिंग, वही जो किसी को प्रस्तुत करना, या अ, जैसे प्रसाद नहीं लोग मंदिरों में देते हैं, चढ़ावा बोल भेंट सकते हैं भेंट जिसको, करना। भेंट, हाँ वही वही। भेंट। हर 10 मिनट में ये लिंक एंड हो जाएगा, दोबारा सेम, दोबारा दूसरा लिंक भेजूंगा, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये ओके। 40 मिनट का लिमिट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बराए नजर, यानी कि आपको निछावर करने के लिए, आपको अर्पित करने के लिए अश्कों की रवानी लेकर आया हूँ। अश्क मतलब आंसू होता है, तो आंसू की जो एक रवानी, एक फ्लो है, यानी कि कभी ना रुकने वाले आंसू हैं, वो लेकर आया हूँ। आंसू क्यों है? क्योंकि आपके प्यार में आपसे जो नजदीकी आपकी चाहिए नहीं, लेकिन नहीं है, तो वो आंसुओं के थ्रू बह वो एक्सप्रेशन जो है वो निकलता है। तो वही है मेरे पास आपको देने के लिए। और क्योंकि जो आंसू है उसको कई बार मोती से भी महाजी ने कई शेरों में कंपेयर। इंडिकेट किया है, या नॉर्मली भी किया जाता है। जैसे एक वो शेर है, आज आंसू ही सही कल सितारा होगा, या कई एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे मोती की बात हो रही है, तो इसलिए ऊपर भी मोती पहले मिसरे में है, और दूसरे मिसरे में अश्क की रवानी। तो वो एक लिंक है कि दुनियावी जो दौलत के मोती हैं वो नहीं, लेकिन जो भाव के मोती हैं, सॉरी, जो एक फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन है, कि फीलिंग ऑफ लव है, उसके जो मोती हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपको समर्पण करने के लिए लेके आया हूँ। ठीक है। हम्म। हम्म। अगला शेर है कि तुझे जो पूछना हो पूछ ले ए दावरे महशर, मैं अपने साथ अपनी बेजबानी लेके आया हूँ। अभी इसमें जो दावरे महशर है वो समझ लीजिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा। महशर होता है वो दिन जिस दिन कयामत का जो बोला जाता है, या डे ऑफ जजमेंट होता है, कि जब इंसान की शारीरिक मौत होती है और आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है, और जो भी कर्मों का हिसाब किताब होता है, जो जजमेंट होता है कि ऐसा कर्म किए तो ये होगा ये होगा, उसको महशर का दिन बोलते हैं। और दावर होता है, जज को दावर बोला जाता है। ठीक है, हम्म। फारसी में दावर बोलते हैं जज को या रेफरी को, जो भी। तो दावर मैशर यानी कि जो उस दिन में जो जो लास्ट जो जजमेंट का डे है, वहां पे जो उस समय जज बैठा है, यमराज या फिर जो भी अलग अलग धर्मों में होते हैं। तो दावर मैशर है कि भाई तुझे जो पूछना है पूछ ले। दावर मैशर मतलब कि आपको जो भी मुझसे पूछना है कि भाई आपने जिंदगी में ये क्यों किया, या ऐसे क्यों किया, या जो इतनी दुनिया में चीजें थी करने के लिए, काम थे करने के लिए, दुनियावी लिहाज के, वो आपने क्यों नहीं किए, आप कहाँ लगे थे, कुछ भी पूछेगा वो। तो मैं अपने साथ अपनी बेजबानी लेके आया हूँ, यानी कि
मैं कुछ नहीं बोलूंगा। Audio de WhatsApp. सॉरी, सॉरी, मैं, हाँ सॉरी। कोई बात नहीं, मैं बेजबान होके बैठा रहूंगा, अपनी बेजबानी लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि लाइक वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन एल्स एक्सेप्ट मुर्शिद या परमात्मा। ठीक है, तो जो जो भी हमने किया, जो एक अपनी बात करें तो ऑब्वियसली वो पूर्ण संत थे, तो उनकी शिष्य की जिंदगी भी एकदम परफेक्ट ही रही थी। तो उस केस में कह रहे हैं कि जो अपने मुर्शिद के कहा पे उन्हें चले, अपनी जिंदगी पूरी उनके कहने पे करी, तो वो श्योर को आंसरेबल नहीं है। तो ये जस्ट वे है अपने गुरु को एक रिस्पेक्ट देने का, या परमात्मा के बारे में बताने का कि भाई मैं सिर्फ उनका आंसरेबल हूँ, आपको आंसरेबल नहीं हूँ। ठीक है। हम्म। उप्स। अगला है शेर, जमीन मुल्क के बदले दिलों पे है नजर मेरी, अछूता एक तरीके हुक्मरानी लेके आया हूँ। ये भी शेर कई बार सत्संग में महाराज जी ने लिया हुआ है कि जो भी राजे महाराजे होते थे पहले टाइम पे, या अभी भी जो एक ऐसे स्थिति में होते हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग है या एक किसी भी स्तर पे हैं, तो उनकी नज़र जमीन और मुल्क पे होती थी कि मेरी टेरिटरी बढ़े, मैं ये भी देश मेरे अंडर में आ जाए, ये भी जमीन मेरी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अ, जब जैसे अंग्रेज जब आए थे इंडिया में, तो उन्होंने एक एक करके ये भी कैप्चर कर लिया, वो भी कैप्चर कर लिया। और जैसे चाइना था, उसने बहुत सारी कंट्रीज कैप्चर करके अपनी बड़ी कंट्री बना ली। तो वही है कि जो जमीन और मुल्क को कैप्चर करना और अपना एरिया बड़ा करना, उसमें जो महाराजे होते थे, राजा होते थे, उनकी नजर थी। लेकिन अपनी बात कर रहे हैं कि जो चंद्रशेखर जी महाराज खुद हैं, वो क्या कर रहे हैं कि मैं अछूता एक तरीके हुक्मरानी लेके आया हूँ। मतलब उनकी नजर दिलों पर है, कहने हो जमीन और मुल्क पर नहीं, दिलों पर है। तो एक अछूता, या अछूता मतलब होता है कि एक मतलब जैसा कोई दूसरा ना यूनिक। हो, यूनिक, हाँ राइट। यूनिक। हाँ, अछूता एक तरीके हुक्मरानी, मतलब कि हुक्मरान उसको बोलते हैं जो पावर में होता है, जो हुक्म करता है। ठीक है, हुक्मरान यानी पावर, जो पावर में होता है, प्राइम मिनिस्टर या जो भी लीडरशिप है। हुक्मरानी होता है कि तरीका एक, मतलब सॉरी, हुक्मरानी होता है कि वो प्रोसेस, मतलब जो राज करने का तरीका, गवर्नमेंट चलाने का तरीका, तो वो जो तरीका है, एक अछूता तरीका मैं लेकर आया हूँ। कि ऐसा कोई यूनिक है कि जितने भी राजे महाराजे थे वो सब जमीन और मुल्क को हड़पने के चक्कर में थे, लेकिन मैं लोगों के दिलों पर राज करना चाहता हूँ, जमीन और मुल्क पर राज नहीं करना चाहता। क्योंकि लोगों के दिल पे राज कर लिए तो वो सब लोग आपके हो गए ऑलरेडी, वो सब आपके हो गए। तो उनकी जो भी, अब कोई शिष्य है तो जैसे वो गुरु गुरु के प्रति मतलब किसी गुरु का जैसे शिष्य है, तो उसके दिल में गुरु बसा हुआ है। ठीक है, तो वो गुरु उसके दिल पे राज कर रहे हैं, तो वो जब उनके दिल में बसा है तो वो अपना सब कुछ ऑलरेडी निछावर कर देगा उनके ऊपर। क्या जमीन, क्या मुल्क, क्या तन मन धन सब दे देगा। तो वही मतलब है कि वो एक कहने का तरीका है कि दिलों पे नजर, मतलब कि दिलों पे राज होगा तो सब कुछ मेरा होगा। लेकिन मतलब उनका ये है एट द एंड कि जब जमीन और मुल्क को अगर कोई हड़पना चाहेगा तो वो लड़ाई से, वार से या नफरत से हड़पेगा। लेकिन जब दिलों को जो हड़पना है, उस पर राज करना है, वो मोहब्बत से या प्यार से होता है। तो महाजी की जो शायरी है पूरी मोहब्बत की, या एक पॉजिटिव वे की है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जमीन और मुल्क पे नजर नहीं है मेरी, मैं लड़ाई झगड़ा करके नहीं कैप्चर करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि लोगों के दिलों पे राज करूं, ताकि मोहब्बत से मतलब मोहब्बत का रिश्ता हो। और जो परमात्मा का प्रेम है वो सबको बांटूं। ठीक है, सबके दिलों तक पहुंचाऊं उसको। मेरे जख्म तमन्ना देख कर पहचान लो मुझको, तुम तुम्हारी ही अता करदा निशानी लेके आया हूँ। ये बहुत अच्छा शेर है कि मेरे जख्म तमन्ना देख कर पहचान लो मुझको। मतलब कह रहे हैं कि जो एक तमन्ना है मेरी आपकी नजदीकी पाने की, परमात्मा को पाने की, सही अंदर के रास्ते पे बढ़ने की, तो वो जो तमन्ना है, अब वो तमन्ना पूरी नहीं हुई है, तो वो एक जख्म बन के लगी हुई है मेरे जिस्म पे, या मेरे कैरेक्टर पे। तो उन अपने गुरु से कहने की, जो जख्म में तमन्ना देख रहे हो ना, इसको देख के मुझे पहचान लो, क्योंकि ये तमन्ना थी जो आप पूरा कर सकते थे लेकिन आपने पूरा नहीं किया।
तो इसलिए वो जख्म आपने दिया हुआ है, तो आप देख के उसको पहचान लो कि हम्म। तुम्हारी ही अता करदे निशानी लेके आए। अब ये अता करदे है, ये फारसी का ही वर्ड है। जैसे करदन बोलते हैं करने को, तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, नॉट श्योर हिंदी में क्या बोलते हैं, तो उसमें छोटी ही लगी लास्ट में ऐड कर देते हैं, तो वो ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। तो यानी कि वो काम पास्ट में हो चुका है, लेकिन उसका अभी रेफरेंस लिया जा रहा है, ठीक है। तो अता कर दे, हम्म। यानी कि अता कर दिया है, लेकिन अभी उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पहले अता कर दिया था, यानी कि तुम्हारी ही अता कर दे निशानी लेके आए। ये जो जख्म में तमन्ना है, ये आपकी द्वारा ही अता करी हुई एक चीज है जिसकी निशानी है ये। मतलब क्या है कि जो तमन्ना थी वो तो अता नहीं हुई, लेकिन उसकी वजह से जख्म अता हो गया। तो वो जख्म अता जो किया है आपने, तमन्ना पूरी नहीं हुई है, आपके नजदीकी की, आपसे बात करने की, आपसे प्यार पाने की, अंदरूनी प्यार पाने की, अंदरूनी रास्ते पे एक उभार पाने की, तो वो जो तमन्ना पूरी नहीं हुई, तो उसका जख्म है जो कि आपने दिया हुआ है। उसकी निशानी में जो जख्म के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ कि आपने मुझे अता किया है, जबकि तमन्ना मेरी कुछ और थी। ठीक है। हम्म। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दूसरा लिंक भेजता हूँ ज्वाइन कर लिए, 2 मिनट में मीटिंग एंड, 1 मिनट में हो जाएगी, तो मैं दूसरा लिंक भी भेजता हूँ, ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक है। हाँ, सब लोग आ गए ना, यहाँ पे थे हम लोग। ये मेरे आशार में मुज़मिर है लाखों धड़कनें दिल की, मैं एक दुनिया का गम दिल की जबानी लेके आया हूँ। अब वहाँ जी फरमा रहे हैं कि जो मेरे आशार हैं, शेर का प्लुरल अशार होता है, कि बहुत सारे शेर, मतलब जो गजलें हैं, जो मेरी राइटिंग्स हैं, जो मैं लिख रहा हूँ, उसमें क्या है कि मुज़मिर हैं लाखों धड़कनें दिल की। मतलब कि जो ये खाली शब्द नहीं है, वर्ड्स नहीं है, इसमें मेरे दिल की लाखों धड़कनें छुपी हुई हैं, अंतर्हित हैं या रिलेटेड हैं उसमें। ठीक है, जो मेरे जो लफ्ज हैं, इसमें मैं अपनी धड़कन, यानी कि अपने दिल की हालत है, वो मैं शेरों में लिख रहा हूँ। ये खाली लफ्ज नहीं है, टेक्स्ट नहीं है कि आप पढ़ के छोड़ दिया। ये किसी अपनी जिंदगी की पूरी जो धड़कनें हैं, यानी कि जो पूरी लाइफ की उनकी सिचुएशन है, तो वो उन्होंने अपने शेरों में लिखा हुआ है। तो मैं दुनिया का गम दिल की जबानी लेके आया हूँ, यानी कि जो दिल की जबान, यानी कि जो ये जो शेर हैं, ये हाथ से नहीं लिखे, दिमाग से नहीं लिखे, ये दिल से निकल के आए हैं। जो 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 शायर होता है, वो अपनी जो एक्सपीरियंस होती हैं उसके उसके बेस पे लिखता है। तो वो दिल से निकल के आती है वो चीज़, यानी कि दिल की जबानी लेके आए हूँ। अब मैं एक दुनिया का गम, मतलब कि अ, उन्होंने जो जो पॉइंट्स एड्रेस किए हैं अपने गजलों में, शेरों में, वो एक पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सब पे अप्लाई होते हैं, कि वो किसी एक इंसान का पॉइंट नहीं है। वो कितने लोग हैं जो सत्संगी हैं, सत्संगी नहीं हैं, वो रिलेट कर पाते हैं महादी के शेरों से, कि क्या बात बोली है, तो सब हमारे हमारे लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा है। सबके मतलब ऐसी सिचुएशन में हैं हम लोग। तो जितने भी लोग हैं, वो सब उससे कनेक्ट कर पाते हैं कि मतलब सबकी जो एक पूरे दुनिया का जो गम है, दुनिया का जो सारा गम है, वो अपने दिल से उन्होंने, क्योंकि उनके दिल में दुनिया का गम है, ये कई बार उन्होंने बोला भी है कि इस शेर में भी बोला था। लेकिन वैसे भी हम लोग को पता है कि जो पूर्ण गुरु है, वो सबके कर्म अपने ऊपर लेते हैं ताकि शिष्यों को इजी हो लाइफ से गुजरने में। तो सबका गम है वो उनके दिल में है। तो वो दिल के जुबानी, यानी कि दिल से जो वर्ड्स निकले हैं, उन वर्ड्स में पूरी दुनिया का गम उन्होंने एक्सप्लेन किया है। गम कौन सा है? जो स्पिरिचुअल गम है, मेनली उसके बारे में कहा है, कि जो आत्मा की तड़प है, जो आत्मा का गम है, या इंसानी लेवल पे जो गम है, उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा हुआ है। लेकिन अब ऑब्वियसली जो महाजी की शायरी है, वो मोस्टली स्पिरिचुअल है, मिस्टिसिज्म की है। तो जो स्पिरिचुअल गम है, उसको ज़्यादा हाईलाइट किया है इन्होंने। ठीक है। अ, आखिरी शेर है हम्म। कि मोहब्बत नाम है बेताबी ये दिल के तसलसल का, मोहब्बत की मैं दर्शन ये निशानी लेके आया हूँ। तो माँ जी बता रहे हैं कि मोहब्बत की जो की हालत कैसी होती है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं। तो मोहब्बत नाम है बेताबी ये दिल के तसलसल का, मतलब कि जो दिल की बेताबी है, बेताबी यानी कि जो बेचैनी है, जो हलचल, रेस्टलेसनेस है,
ताप बोलते हैं कि जैसे ताप होता है ना कि सूरज का ताप है तो शांति से बैठा हुआ, लेकिन बेताब जो मतलब कि स्टेबल नहीं है। तो मोहब्बत नाम है, बेताब भी है दिल, या इसका दिल जो फिर स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा हलचल में है। और वो तसलसल में, यानी कि मुसलसल वो कंडीशन चल रही है, वो रुक नहीं रही है, उसके कंटिन्यूएशन में सेम कंडीशन है। तो मोहब्बत जो है वो एक ऐसा कंडीशन है कि दिल हमेशा बेताब है, हमेशा बेचैन है, एक हलचल में है कि अपने जो आशिक है, और जिससे वो मोहब्बत करता है, जो महबूब है, उससे मिले, उसके नज़दीकी पाए, उनसे उनके साथ वक्त थोड़ा गुजारें, या जो भी एक इच्छाएं होती हैं। तो उसमें क्या है कि हमेशा दिल बेताब रहता है, जो भी इच्छा है, जो भी दिल की कंडीशन, लेकिन वो हमेशा बेताब रहेगा, बेचैन रहेगा। तो मोहब्बत की मैं दर्शन, ये निशानी लेके आया हूँ। तो मतलब कि एक निशानी है जो मोहब्बत की बता रहे हैं। मतलब क्या है कहने का कि आजकल जो जमाने में जिसको मोहब्बत समझते हैं लोग, वो जिसको माजी बताते हैं कि इश्क मिजाजी होता है जो, यानी कि वो असली में इश्क नहीं है, वो असली में मोहब्बत नहीं है। के पास मानी का सत्संग है पूरा इसके ऊपर, इश्क हकीकी वर्सेस इश्क मिजाजी करके। तो इश्क हकीकी है, उसकी निशानी की बात कर रहे हैं कि जो असली इश्क होता है, जो असली मोहब्बत होती है, उसकी निशानी कह रहे हैं मैं लेके आया हूँ। यानी कि महाराज जी ने हम सबको, दर्शन सिंह महाराज जी ने दिखाया कि असली इश्क किसको बोलते हैं, कि उन्होंने जो एक स्पिरिचुअल लव है वो सबसे किया, सबकी आत्माओं से किया, ना कि जिस्म से किया। और ऐसा इश्क किया जो किसी कंडीशन पर बेस नहीं था, अनकंडीशनल था। तो वो डिवाइन लव है, वो स्पिरिचुअल लव है, वही ट्रू लव है। जो जो दुनियावी लव है, जो इसके मिजाजी है, वो कुछ वक्त के लिए रहता है। कुछ एक आ, हमें कुछ हासिल हो जाए तो वो खत्म हो जाता है, मतलब कंडीशनल होता है कि ये मिल जाए हमको, तो नहीं मिले तो फिर वो इश्क नहीं है। या फिर कुछ काम के लिए, कुछ एक हमें अपना कुछ काम निकलवाना होता है, तो वो हो गया, फिर इश्क खत्म हो गया। तो वो वही चीज बताने की, जो असली इश्क है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला इश्क है, जो हमेशा कंटिन्यूसली दिल में एक बेताबी रहती है, कि ये असली इश्क की निशानी है। ये स्पिरिचुअल इश्क जो है, डिवाइन इश्क है, उसकी निशानी है। तो वो मैं सबको लेके आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। ठीक है। हाँ। तो आई थिंक ये गजल भी हो गई है खत्म। इस गजल में किसी को कोई डाउट है? नो। तसलसल का क्या मतलब? ये मुसलसल से बना है, कंटिन्यूस। रूट मुसलसल यानी कि होता है कंटिन्यूअसली, तो तसलसल यानी कि उसके कंटिन्यूएशन, मतलब कि वही कभी खत्म, एंड नहीं होने वाला, लगातार चलने वाला, कॉन्टिन्यूअस। ओके। ठीक है। तो और लेना है कि आज का बहुत, दो गजलें हो गई, ज्यादा ना हो जाए फिर ना। एज यू विश। बताइए बताइए आप लोग जैसा। नेक्स्ट है किसी की शाम सादगी। अच्छा अच्छा। तो स्टार्ट करनी है या फिर नहीं, आप लोग जैसा सब लोग बताएं। Everybody, I don't know. I don't mind doing it, but I don't know what others want. बाकी लोग बोलिए भाई, सब खामोश हैं। हाँ ले लो। जी जी ठीक है, सर, ले लीजिए बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, भेजता हूँ मैं। किसी की शाम सादगी जी। शहर का रंग आ गई। पहला शेर है कि किसी की शाम सादगी सहर का रंग पा गई, सबा के पांव थक गए मगर बाहर आ गई। तो समाजी फरमा रहे हैं कि जो शाम शाम सादगी है, यानी कि जो शाम है,
वो खत्म होती है तब सहर आती है। ठीक है। तो एक वो सिनेरियो बता रहे हैं कि जो शाम है उसके बाद सहर आती है। तो किसी की शाम सादगी सहर का रंग पा गई, यानी कि कोई जिसके बारे में बात हो रही है कि वो शाम हो चुकी थी। शाम सादगी यानी कि सादगी ऐसे नहीं, एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि बिल्कुल चुप रहना, मुरझाया सा होना। तो रात जैसे खामोश सी होती है, शाम खामोश होती है, फिर सुबह आती है। तो शाम सादगी सहर का रंग पा गई, यानी कि सबा के पांव थक गए मगर बाहर आ गई। अब सबा कहते हैं कि, सुबह जो और होती है एकदम, तो हल्की हल्की जो ठंडी हवा रहती है थोड़ा देर तक रोशनी निकलने के बाद, तो उसको सबा कहते हैं। अब सबा के पांव थक गए मगर बाहर आ गई, यानी कि जो सबा है, जो सुबह की हवा है, वो चल रही है चल रही है, एक टाइम पर आके कि वो खत्म हो गई, थक गई, यानी सबा के पांव थक गए मगर बाहर आ गई। बाहर क्या है कि शाम खत्म हो गई और सुबह हो गई। तो उसको एक्सपेरिमेंट किया कि वो बाहर आ गई, वो स्प्रिंग हो गया, यानी कि अ, सुबह होना। जनरली हम लोग कहते हैं ना कि शाम है या रात है तो रात में काम नहीं हो सकता, सुबह है, रोशनी है, सब देख के सब लोग काम कर सकते हैं कुछ भी। या जो सुबह को रिप्रेजेंट करते हैं एक समथिंग न्यू, न्यू बिगिनिंग ऐसे करके ना, तो इसलिए उसको बाहर से कंपेयर किया है कि बाहर भी एक खुशियों का त्योहार, एक सीजन आता है। तो वही फरमा रहे हैं कि जो एक, मान लीजिए कि कोई एक इंसान है जो दुनिया में फंसा हुआ है, दुनिया की चीजों में फंसा हुआ है, तो वो शाम है उसकी भी चल रही है, यानी कि वो सोया हुआ है, या एंड उसका एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट नहीं हुआ है अभी। ठीक है। तो किसी की शाम साद की सहर का रंग पा गई, यानी कि जब उसका एनलाइटमेंट हुआ, जब उसको किसी गुरु की पूर्ण गुरु से तवज्जो मिली, तो वो सहर का रंग पा गया, यानी कि उसको, उसके अंदर एक रूहानियत की सुबह हो गई। और सुबह के पांव थक गए मगर बाहर आ गई, यानी कि जो उसकी एक कोशिश थी कि ये शाम खत्म हो, जो एक ऐसा टाइम चल रहा है जो में खुशियां नहीं है, गम है, ठीक है, वो खत्म हो और एक बाहर का मौसम आ जाए, तो वो हो गया। मतलब उसकी जो कोशिश है वो सबा एक तरीके से है कि उसकी कोशिश है, उसने बहुत कोशिश करी, जो जो रास्ता गुरु ने दिखाया उस पर चलने की, और उसमें मेहनत कर करके फाइनली सुबह हो गई या बाहर हो गई, या वो एनलाइटमेंट हो गया, वो अंदर की दुनिया में जाने लगा। तो वो सिनेरियो को महाजी ने पूरा नेचर के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे है कि चमन की जश्न गाह में उदासियां भी कम न थी, जली जो कोई शम्म गुल, कली का दिल कली बुझा गई। अब बहुत बढ़िया शेर है ये, इस टाइप का एग्जांपल आई थिंक एक दो और शेरों में लिया है महाराज जी ने, कि चमन की जश्न गाह में उदासियां भी कम न थी। चमन क्या होता है? एक बगीचा, एक गार्डन। ठीक है। उसकी जो जश्न गाह है एक तरीके से, मतलब जश्न गाह क्या होता है कि जश्न गाह वाले होता है जैसे पार्टी की जगह या जश्न की जगह। तो जो गार्डन है उसमें क्या, सब फूल खिले रहते हैं, खुशियों का माहौल होता है एक तरीके से, खुशबू आ रही है, बढ़िया फ्रेशनेस है, सुबह बारिश हो रही है या बाहर का मौसम है, तो एकदम प्लेजेंट सा मौसम होता है। सब लोग देख के गार्डन में जाते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, नेचर के पास महसूस करते हैं अपने आप को। लेकिन उस जो माहौल है, जो सब लोग जश्न मना रहे हैं सब लोग, तो वहां पे उदासियां भी कह रहे कम नहीं थी। मतलब बहुत लोग थे वो उदास पे बैठे हुए थे। कौन उदास बैठा हुआ था? चली जली जो कोई शम्म गुल, कली का दिल बुझा गई। बुझा। मतलब क्या होता है कि जो एक गुल है, ठीक है, सॉरी, जो कली है, कली यानी कि एक फूल खुलने से पहले का जो बड है, जो कली है, तो जब वो खिल के फूल बन गई, तो जैसी फूल बनी तो क्या, वो कली का अंत हो गया, फूल बन गया वो। तो कली जो खुश थी, हम्म। अब फूल तो खुश है कि वो, उसकी लाइफ स्टार्ट हो गई है, लेकिन कली की लाइफ एंड हो गई, तो कली का दिल बुझा गई, यानी कि कली उदास हो गई। जली जो कोई शम्म गुल, यानी कि जो एक गुल है, एक फूल को गुल बोलते हैं, तो जो फूल की शम्मा जब जली, यानी कि जो फूल खिल गया, फूल रोशन हो गया, तो कली का दिल बुझा दिया, यानी कि कली जो थी उसका अस्तित्व खत्म हो गया, वो फूल बन चुकी है, तो कली हम्म। का दिल बुझा गई। ठीक है। ये मतलब है शेर का। जब ठीक है। बुताने रंग रंग से भरे थे,
बुत कदे बुत कदे मगर मगर। हम्म, तेरी तेरी अदाए सादगी मेरी नजर को मेरी। भा गई। अब ये अपने गुरु की तारीफ में कहा गया शेर है कि बुतान, अब बुत बोलते हैं मूर्ति को वैसे, और बुतआन यानी कि हो गया प्लूरल बुत का, यानी कि मूर्तियां। ठीक है, तो बुताने रंग रंग से भरे थे बुत कदे मगर, बुत कदा बोलते हैं मंदिर को, मतलब एक हम्म, ऐसा जगह यहाँ बुत पड़े हैं। ठीक है, बुताने रंग रंग से भरे थे बुत कदे मगर तेरी अदाए सादगी मेरी नजर को भा गई, यानी कि जो आपकी अदाए सादगी है, जो आपकी हम्बलनेस है, जो आपकी ह्यूमिलिटी है, ठीक है, वो जो अदा है वो मेरी नजर को भा गई। मतलब क्या कह रहे हैं कि दुनिया में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मतलब अनरियल स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, रिलीजियस लीडर्स होते हैं। तो वो हम लोग देखते हैं कि अ, अपनी तारीफ कई बार करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरी वजह से हुआ, या जो भी हुआ। तो मतलब एक एक वैसा कहीं ना कहीं आ ही जाता है, अगर नहीं भी डायरेक्टली बोले तभी भी कुछ और बात हो रही है तो ऐसा बोलते हैं लोग कि भाई मेरी वजह से हो गया, इस टाइप से ना। तो वही है, लेकिन जो एक कहते हैं कि पूर्ण महापुरुष होते हैं, जो लिविंग प्रेजेंट मास्टर होते हैं, उनके अंदर पूरी दुनिया में जितनी भी ह्यूमिलिटी है, इसका 99% ह्यूमिलिटी गुरु के अंदर होती है, पूर्ण गुरु के अंदर होती है। तो उसी हम्म, ह्यूमिलिटी के बारे में बात करें कि जो जो एक गुरु की ह्यूमिलिटी है, जो हम देखते हैं जितने भी महापुरुष हमारी सेंचुरी में आए हैं, तो बातें सुनते हैं या प्रेजेंट मास्टर को लाइव सुनते हैं, तो हमेशा यही उनकी तरफ से आता है कि उनके गुरु की वजह से आपको हेल्प मिल गई, या किसी और महापुरुष की वजह से आपको ये हेल्प हो गई, मतलब अपना जो है वो नाम कभी नहीं लाते हैं। एक हम्बलनेस में भी रहते हैं, और जो अगर कोई और भी तारीफ कर रहा है तो हम देखते हैं महाराज जी एकदम सर झुका लेके आंखें नीचे करके बैठ जाते हैं, बिल्कुल जैसे कि मतलब एक हम्बलनेस दिखाने के लिए कि ये मतलब उनकी तारीफ हो रही है, तो वो ये नहीं कि छाती चौड़ी करके ऐसे बैठ गए कि भाई नहीं मेरी वजह से हुआ, लेकिन नहीं, उनके उनके जो हम्बलनेस है, जो ह्यूमिलिटी है, कि नहीं मेरी वजह से नहीं हुआ, मेरे गुरु की वजह से हुआ या परमात्मा की वजह से हुआ, तो वही जो अदा आपकी सादगी की है वही मुझे भा गई है। कि मतलब बहुत सारे मतलब लीडर्स थे दुनिया में, लेकिन जो ह्यूमिलिटी आपके अंदर है वो और कहीं नहीं है, तो वही अदा मेरे को भा गई है। ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे लीडर्स को लेंगे कि मतलब जो मंदिर में वो बुत है हाँ किसको? मतलब वही वही स्पिरिचुअल नहीं बताने, मतलब बुद्ध एग्जाम्पल लिया गया है, मतलब बुद्ध भी क्या, जैसे जो धर्मों में जिनको माना जाता है उनके बुत होते हैं, तो वो भी एक तरीके से मतलब ऑब्वियसली जो असली जो परमात्मा है वो तो किसी बुत में नहीं आ सकते, तो मतलब वो एक तरीके से परमात्मा नहीं है। तो कुछ भी जो परमात्मा नहीं है वो अब बुत है किसी भी भगवान का जिसको धर्म में माना जाता है, या कोई लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर है या रिलीजियस लीडर है, जो भी है, तो सबके लिए कलेक्टिवली बोला गया है उसको। हम्म, हाँ, लीडर्स के भी तो बुत बनाते हैं ना जो हाँ हाँ। मर जाते हैं। जी ओके। जी। ठीक है, चलिए टाइम हो गया, फिर अब अगले क्लास में अगर आप लोगों को क्लास छुट्टी करवानी है तो छुट्टी कर लेते हैं अगले हफ्ते, तो प्रैक्टिस करनी कल है। कर लो, कोई जरूरी थोड़ी है कि थर्सडे को ही करो, सैटरडे संडे मंडे ऐसे नहीं कर सकते हो? एक्चुअली कल तो बेसिक वाली क्लास होती है, तो ये मतलब लिंक भी वैसे बिजी मंडे रहता कर है। दो, मंडे कर दो। नहीं नहीं, आप मैं करने को सजेस्ट भी कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं मतलब है कि आप लोग अब एक जैसे क्लास ना लेके तैयारी करिए, ये मतलब है कहने का, अगर क्लास करवानी है तो फिर थर्सडे ये क्लास हम करें, लोग की मुझे कोई तैयारी दिक्कत तो हो नहीं। रही है, ये तो तैयारी हो रही है हम हाँ लोग मतलब, की। ये अरे मैं ये स्टडी गजलें की हम लोग बात को कर रहा पढ़नी था। ही पड़ेंगी। ठीक है, तो थर्सडे मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना थर्सडे भी क्लास ले सकते हैं कोई, मैं तो आप लोगों की सहूलियत के लिए बोल रहा था कि अगर आप लोगों को टाइम चाहिए पढ़ने का। मंडे कर दो ना, थोड़ा हमें भी तैयारी का टाइम मिल जाएगा, सैटरडे संडे थोड़ा आश्रम भी जाना है, तो मंडे या ट्यूसडे को एक ले लो, खत्म हो जाएगा, थोड़ी सी शेप मिल जाती है ना, और अंदर हाँ से हाँ। बना रहता है वो वाली बात। अच्छा, नहीं तो वो हम डिटैच हो जाते हैं ना दुनिया में रह रहे के। ट्यूसडे एक्चुअली पर्सन की रिवीजन क्लास होती है, ट्यूसडे तो नहीं हो पाएगा, मंडे ट्राई कर लेते हैं अगर पॉसिबल होगा तो। हाँ, मंडे नाइट कर दो। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप पे, जैसा होगा, ठीक है। ठीक, ठीक ठीक है, थैंक यू। चल, ओके जी। ओके, थैंक यू, ओके, गुड थैंक यू जी, गुड नाइट। नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट एवरीवन, थैंक यू शब्बा सर। खैर। थैंक
थैंक यू जी। गुड नाइट।